गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप में से भी जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर किसी का टेस्ट अभी नहीं हुआ है तो दे मस्ट टेक द टेस्ट बाय टुमारो दिस टाइम एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स इस क्लास से पहले ये टेस्ट हो जाना चाहिए 100%, राइट। और ऑनलाइन क्लासेस हम बहुत जल्दी बिल्कुल बंद कर देंगे। जो बच्चे यहाँ आए यू टू कम एवरीडे, राइट। ये मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए करना है, ये मान लीजिए, क्योंकि अगर किसी को रिवीजन की जरूरत पड़ेगी तो एंड तक के सारे वीडियोस होंगे, वो कभी भेजे जा सकते हैं। दैट्स द सोल पर्पस, फाइन। बट यू हैव टू कम हियर, कंसीडर इट मैंडेटरी। you'll find the difference in the class obviously. So what is phase difference? Phase लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। What does phase difference tell? What does phase difference tell? तो लिख दें। Phase difference basically tells about relative position and relative direction of motion for the particles executing SHM. Relative position and relative direction of motion for the particles executing SHM. तो अब खुद सोचो क्या किया, पहले पोजीशन और डायरेक्शन बोल रहे थे, क्योंकि फेज डिफरेंस दो पार्टिकल्स के लिए सोचोगे तो वी जस्ट एडेड वन वर्ड, रिलेटिव, राइट। दो पेंडुलम्स ऑसिलेट कर रहे हैं, एक पेंडुलम मीन पोजीशन पे हैंड रेज करके आंसर करेंगे। दो पेंडुलम्स ऑसिलेट कर रहे हैं, एक मीन पोजीशन को लेफ्ट पे राइट पे क्रॉस कर रहा है आपकी तरफ से देखते हुए, और एक लेफ्ट पे क्रॉस कर रहा है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम? रेज हैंड। पाई, एग्जैक्टली, वेरी गुड। पाई फेज डिफरेंस है। कैसे पता चला? एक पार्टिकल इधर से एक्सट्रीम तक जाएगा, वापस आएगा। आई होप ये सबको अच्छे से पता है। T/4, राइट। पाई/4 या पाई/2, एग्जैक्टली। जब रेडियन में जाते हैं, एंगल की फॉर्म में जाते हैं, तो टी से डबल चलता है, राइट। पाई/2 तो ऑब्वियसली अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो दैट मींस द फेज डिफरेंस इज पाई। चलिए फाइन, गुड। तो आज की क्लास में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एसएचएम और सर्कुलर मोशन के बीच का क्या रिलेशन होता है। उससे पहले मैं आपको ना कुछ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड डिस्कशन देता हूं। क्लास के हर बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए, एक सर्कल में अगर हम सेंटर से ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दें, लेट द लेंथ ऑफ दिस लाइन बी ए एंड दिस एंगल बी थीटा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर उसकी प्रोजेक्शन को क्या बोलोगे? सपोज दिस इज प्रोजेक्शन ऑन, सबको पता है प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? प्रोजेक्शन निकालने के लिए जो टिप होती है वेक्टर की, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है। आप में से ऐसे भी कुछ हो सकते हैं जिन्होंने वेक्टर ढंग से पढ़ा नहीं या जिनको याद नहीं है, तो उनके लिए बता रहा हूं। अगर किसी वेक्टर की प्रोजेक्शन लेनी होती है तो जिस लाइन के ऊपर, जिस एक्सिस के ऊपर वो प्रोजेक्शन लेनी होती है, वहां पर आप टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, राइट। दिस इज द बेसिस। अब समझिए ध्यान से, दिस बिकम्स व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस? राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज ए, हाइपोटेन्यूज ए बन गया, एंगल थीटा, तो बेस कितना बन जाएगा? a cos थीटा, राइट। बेस cos, a cos थीटा। सो माय डियर, ये जो o a, इसे p लिख देता हूं, o p एंड q, तो इसमें जो o q होगा दैट विल बी इक्वल टू a cos थीटा। अच्छा याद करो, थीटा और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड ओमेगा? ओमेगा क्या होती है? सपोज एंगुलर वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो दिस शुड बी थीटा बाय टी। सो थीटा क्या होना चाहिए? ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वेलोसिटी इनटू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वी कैन राइट दिस बिकम्स इक्वल टू a cos ऑफ, आगे बैठो यहां, a cos ओमेगा टी, फाइन। सो a cos ओमेगा टी बिकम्स OQ। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और Q है R लिख देता हूँ, तो OR बताएंगे जरा कितना हो जाएगा? OR इज सेम एज QP, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में sin थीटा यूज होता है। सो कैन आई से दिस बिकम्स A sin थीटा, अगेन A sin ऑफ ओमेगा टी। अच्छा अब याद करो, एसएचएम की बेसिक इक्वेशन आपने क्या समझी है? A cos ओमेगा टी, A sin ओमेगा टी।
अब मैंने सर्कुलर मोशन के अंदर कर क्या रहा हूं समझ ध्यान से। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमे जा रहा है। ये पार्टिकल सपोज यहाँ पे था t इज इक्वल टू 0 पे। अब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से t टाइम में कितना एंगल कवर हो जाएगा? सोच के आप आंसर करते जाए, कोई प्रेशर नहीं है, जो समझ में ना आए हैंड रेस करके आराम से पूछो, ठीक है। फिर सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। अगर एक पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और वो सर्कल में घूम रहा है, in a time t what angle would it subtend at the center if it is traveling with angular velocity omega? अभी देखो आपने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा। मैं जब बताता हूँ तो चीजें लगती हैं आसान, बट आपको साथ साथ इसको ग्रैब करना है। एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम इज एंगल कवर्ड, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। वेलोसिटी इनटू टाइम आप 1 मिनट से पहले बताएंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उतना ही कंफर्ट होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, गॉट इट। सो देखो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट करता है, घूमते हुए जा रहा है। जब वो यहाँ पहुंचा तो इस लाइन की, ये लाइन क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। इसकी जो प्रोजेक्शन आपने x एक्सिस के ऊपर कंसीडर करी वो बन गई a cos ओमेगा t, और जो प्रोजेक्शन आपने y एक्सिस में कंसीडर करी वो क्या बन गई, a sin ओमेगा t। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है, उसके पोजीशन की प्रोजेक्शन ऑन वन ऑफ द एक्सिस रिप्रेजेंट्स SHM? मैं फिर बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, लिखवाऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, आई विल मेक यू राइट एवरीथिंग। A particle which is revolving in circular path, if you consider projection of its position on one of the axes, that represents SHM, क्योंकि इक्वेशन सपोर्ट कर रही है a cos ओमेगा t a sin ओमेगा t। ये तो था टेक्निकल मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं इसको समझने में, ध्यान से देखना। अगर एक पार्टिकल यहां से ऐसे घूम के जाता है और इधर से पड़ रही है लाइट, इधर से क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, और पार्टिकल यहां से इधर गया, तो इसकी जो शैडो होगी, इसकी जो परछाई होगी, वो इस y एक्सिस पे कहां से कहां ट्रेवल करेगी? आप बोल सकते हैं पार्टिकल ऐसे घूम के जा रहा है, इधर से लाइट पड़ रही है, तो उसकी जो परछाई है, उसकी जो शैडो है, वो इस एक्सिस पे कहां से कहां ट्रेवल करेगी? बोलो शाबाश, कहां से कहां एग्जैक्टली? O से इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को नेमिंग कर दें, चलो यहां तक कर लेते हैं, x y x डैश y डैश। अब ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ when the particle travels from along the circular path from this point x to y, the projection along y axis travels from O to y। अब y से इधर आता है, अब लाइट यहां से पड़ती है, y से घूम के x डैश पे आता है, लाइट इधर से पड़ रही है। अब प्रोजेक्शन कहां गई? अगर आपको ध्यान से देखना, अगर आपको x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन देखनी है तो आप लाइट इधर से और इधर से कंसीडर करो। अगर आपको y एक्सिस के ऊपर शैडो देखनी है तो आप लाइट इधर से और इधर से कंसीडर करो। मानते हो इस बात को? तो एक काम करते हैं, पहले y को ही कंप्लीट। अगर इधर से लाइट पड़ रही है तो आपने बताया x से y जाने में शैडो O to y। अब लाइट फिर से इधर की बजाय मुझे इधर आना पड़ेगा, बिकॉज ये तो मानो कि ओपेक हो गया। इधर से लाइट पड़ रही है और पार्टिकल y से x डैश आया, तो फिर शैडो कहां गई? आपको सिर्फ y एक्सिस बोलना है, इसलिए करो एकदम डिस्क्रीट समझो। वी आर टॉकिंग अबाउट द शैडो ऑन y एक्सिस पर। तो लाइट इधर से पड़ी तो आपने बताया O से y चली गई। अब लाइट इधर से पड़ रही है, इधर O to y या y to O? ये पार्टिकल तो ऐसे ही घूमेगा ना। जब ये पार्टिकल यहाँ y से x डैश आएगा और लाइट इधर से पड़ रही होगी तो शैडो धीरे धीरे नीचे जाएगी। So that means इधर से इधर जाने में कहां चला गया? O to y। इधर से इधर आने में कहां चला गया? y to O। अब पार्टिकल जाएगा x डैश से y डैश, लाइट तो इधर से पड़ रही है, अब कहां से कहां गया? O to y डैश। जिसको समझ में आता है बोले, राइट, O to। अब पार्टिकल जब इधर आया तो लाइट इधर से कंसीडर करेंगे, इधर से लाइट पड़े तो कहां गया? y डैश टू O। अब सुनना, जब इस पार्टिकल ने यहां से ऐसे कंप्लीट सर्कल यहाँ पे O कंप्लीट किया, तो इन दैट केस क्या उसकी शैडो O से y, फिर y से O से y डैश से हो गई। डज दैट रिप्रेजेंट SHM? मीन पोजीशन अगर O है तो पहले एक एक्सट्रीम पे, फिर वापस मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर वापस मीन। ये था इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सेम लेट अस डू फॉर x एक्सिस। Particle starts from here, goes like this. Now we consider light from this side. As the particle travels from x to y, where does the shadow go? X to O. Now particle goes from y to x dash, O to x dash. Now light from this side.
Particle goes from x dash to y dash and then this. तो इसका मतलब अगर हम पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में कंसीडर करें और जहां भी वो है उसकी प्रोजेक्शन ले एक्सिस के ऊपर, तो वी कैन सी कि वो प्रोजेक्शन क्या करेगी, पार्टिकल नहीं, उस पार्टिकल की प्रोजेक्शन क्या करेगी, एसएचएम एग्जीक्यूट करेगी। अब वो एसएचएम मीन से शुरू हुआ तो साइन आना चाहिए, और अगर वो एक्सट्रीम से शुरू हुआ तो क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। अब ध्यान देना, अगर पार्टिकल यहां से चलता है तो एक्स एक्सिस पे तो मोशन यहीं से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ तो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा, गॉट दैट। और अगर वाई एक्सिस कंसीडर करोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां काउंट होगा, पार्टिकल ऐसे जाएगा तो ये ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगा। यानी वाई एक्सिस पे साइन होना चाहिए और एक्स एक्सिस पे एक्सट्रीम से चला तो क्या होना चाहिए, कॉस। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया। लिखें सर, हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। एंड एसएचएम। अब लिखिए, projection of the particle traveling along a circular path, projection of a particle traveling along a circular path taken on one of the axes represents simple harmonic motion, ठीक है। तो what is SHM? SHM may be defined as the projection of circular motion on one of its axes, one of the axes of the circle. Clear? अब इसमें आप मेंशन करें, स्टार मार्क करके लिखें, radius of the circle is equal to amplitude of SHM. Radius of circle is equal to amplitude of SHM. And angular velocity of revolution of particle is equal to angular frequency of SHM. ठीक है। Now before moving ahead, it is very important for you to understand कि जब SHM रिप्रेजेंट करोगे तो आपको एम्पलीट्यूड भी चाहिए होता है और ओमेगा भी चाहिए होता है। आप दोनों का लिंक बनाएं। पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, वो एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM के इक्वल है, ओमेगा का फैक्टर। और साथ साथ आपने A कंसीडर किया, A is the amplitude in SHM, but A here is the रेडियस ऑफ द सर्कल। आप देख सकते हैं आराम से, अगर सर्कल की रेडियस को आपने a कंसीडर किया तो अपने आप क्या बन गया, a cos ओमेगा t, और ये क्या बन गया, a sin ओमेगा t। अब लिखिए, let us consider following reference circle where particle starts from position x at t is equal to 0. Particle starts from position x at t is equal to 0. अब आप ये सर्कल बना लीजिए जिसने नहीं बनाया, ये कंप्लीट करें। नेमिंग ध्यान से देख लें, दिस इज x, दिस इज y, कैपिटल Y, this is x dash and this is y dash. This axis is x axis, आपसे थोड़ा सा यहाँ पे लंबा करके बना सकते हैं, this is x axis and this is y axis. Now with that, सेंटर को O से रिप्रेजेंट करें,
and draw this line, इसे आप OP A कंसिडर करें, OP is equal to A, यहां पे आप थीटा लिख दें और इस सर्कल के साथ ही अलग से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी जरूर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब हमने कंसीडर किया कि पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हमने एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया। यूजुअली बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज ही कंसीडर किया जाता है, कारण क्या है देखो, एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करने के लिए पार्टिकल y के पॉजिटिव तक जाता है, फिर वापस नीचे आता है और इसमें x के एक्सट्रीम से स्टार्ट करके लेफ्ट वर्ड जा रहा होता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज का ही क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन मे बी बेस्ड अपॉन क्लॉकवाइज एज वेल, यू शुड बी रेडी फॉर दैट कि अगर क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ से नीचे की तरफ, उसमें पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग वी पोजीशन से नेगेटिव की तरफ है ऊपर, राइट, तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, डन, बना लीजिए। ओपी हो गया तो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर शो कीजिए, OQ and R drawn. Now write down, देखिए position of the particle at time t may be represented by vector OP as shown above. Position of the particle at time t may be represented by OP as shown above. ठीक है, अब मेंशन करें, लिखिए जरा, its projection on x-axis, its projection on x-axis is OQ, whereas on y-axis is OR. Projection on x-axis is OQ, whereas on y-axis is OR. तो लिख दीजिए, from triangle OPQ, अब बात आती है लेंथ बढ़ानी है क्वेश्चन की, तो पहले cos थीटा अलग से लिख दो, समझ रहे हैं? स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ से अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है, OQ एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, OP, ये कहना चाह रहा हूं। सो OQ becomes equal to OP cos of थीटा, अब दोनों वैल्यूज पुट करो, OQ becomes equal to A cos of omega t, because आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। डन, तो ये क्या बन गया, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, तो इधर हम y लिख देते हैं क्योंकि y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है, सो दैट इज इट। इसे इक्वेशन 1 मेंशन कर दीजिए। अच्छा x है, सॉरी सर, ये देखो कि अपना ऐसे अजीब तरीके से देखो, बोल बोल रहा है। सो OQ इज बेसिकली x, तो x इज इक्वल टू A cos ओमेगा t, ठीक है, फिर लिखो सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, उसमें आप क्या करो, साइन थीटा डिफाइन कर लो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज OR by OP, सो ऐसे भी देख सकते हो, देखो थीटा इधर है तो इधर ही बना सकते हो, बट एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझ सकता है, PQ is equal to OR, so sin theta is equal to OR by OP, so OR becomes equal to OP sin theta. Now this is on y axis, so OR can be written as by OP is A sin of omega t. Equation number 2. ठीक है, ये हो गया मैथमेटिकली। इसके साथ साथ आप चाहे तो मतलब क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या मेंशन कर सकते हैं, देखिए जरा, इट इज क्लियर that as particle travels along
circular paths from x to y, comma y to x dash. अब यहाँ पे मैं चाहूंगा सिर्फ मुझे सुने नहीं, आपके पास भी डायग्राम बना हुआ है ना, वहां से अंडरस्टैंड करें साथ. पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम x to y to x dash, आपको पता आगे क्या लिखना है, कोमा x dash to y dash and y dash to x and y dash to x, फिर कोमा डाल के its projection along y axis moves from हाजी y axis o to y लिखते जाए, o to y comma y to o. धनंजय समझ रहे हो ना, o to y to o, फिर comma o to y dash and y dash to o and y dash to o, completing one oscillation. ठीक है, जरूरी नहीं है कि x एक्सिस वाला भी आपको डिस्क्राइब करना है, पर आपको पता होना चाहिए इसी में x एक्सिस के लोग क्या होगा, x to o, o to x dash to o to x along x axis if somebody is willing to write. Done? चलिए, ये इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट था. इसके ऊपर इसके मतलब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, अब पार्टिकल तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकते हैं. तो इसके क्वेश्चंस करने से पहले मेडिकल वाले स्पेसिफिकली ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है. साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. ये तो पता है, जो पता हो तो बोल दो ना, मैं सिखाऊंगा उसको करना. साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा and cos of pi by 2 minus theta is sin theta. Sin of pi minus theta is, देखो ध्यान से, sin of pi minus theta कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता है, ये देखो 0 यहाँ था तो पाई इधर बना तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना पाई माइनस थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. तो sin pi minus theta is sin theta. Similarly, cos of pi minus theta is minus cos theta. ठीक है, बिल्कुल आपको छोटी सी बात समझनी है, कौन से क्वाड्रेंट में गए. अब मेन ये है कि अगर पाई बाय 2 से कन्वर्जन करो तो साइन गोज इनटू cos, cos गोज इनटू साइन, और अगर पाई से कन्वर्जन करो तो साइन रिमेन्स इन साइन एंड cos रिमेन्स इन cos. ये मेजर चीज है जो मुझे आपको यहाँ पे अभी डिस्कस करना. गॉट इट? अब समझिए, इसके क्वेश्चंस करते हुए दो तरह से आएंगे. एक, वो आपको डायग्राम प्रोवाइड करेगी और डायग्राम के बेस पर आपको इक्वेशन लिखनी है. सेकेंड, वो इक्वेशन प्रोवाइड करेंगे जिसके बेसिस पे आपको डायग्राम बनाना. तो आई होप जो मैंने अभी आपको सिखाया पहले उसी पे वर्कआउट करते हैं कि डायग्राम गिवन होगा, उसके बेसिस पे आपको इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, तो पहला केस, क्या ऐसा जरूरी है कि पार्टिकल x से स्टार्ट करें, वो x से कुछ आगे भी तो हो सकता है t = 0 के ऊपर, तब इक्वेशन कैसे बनेगी, तो मैं सिखाता हूं. राइट डाउन, लिखिए. in case particle is ahead of point x at t = 0, ahead of point x at t = 0. ये आप मेरे साथ साथ बना दो. क्या है कि पार्टिकल यहां ना होके यहां प्रेजेंट है ऑलरेडी. इनिशियली दिस इज एट t = 0. t = 0 पे अपने पॉइंट को क्या कंसीडर किया था, यहां पे तो x था, इसे मैं p1 कंसीडर करता हूं. t = 0 पे पार्टिकल p1 पे प्रेजेंट है और मान लेते हैं ये वाला एंगल phi है. दिस एंगल इज phi नॉट. phi नॉट पहले भी यूज किया है क्या हमने, किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, इनिशियल फेज. सबको याद आया, phi नॉट इज इनिशियल फेज. मतलब इस तरह से क्लास होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जितनी स्ट्रेंथ बढ़ती है बच्चों की, उनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एन आंसर इंक्रीज करती है. तो एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती है. राइट, कोशिश करो हर कोई आंसर कर पाए. यहां से p1 पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, phi नोड आ गया, दैट मींस इनिशियल फेज कितना आ गया, phi नोड आ गया.
अब यहां से चलना शुरू करता है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इस तरीके से। तो वो मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरफ चल रहा है। तो टी टाइम में कितना एंगल कवर हो जाएगा? टी टाइम में कितना एंगल कवर हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये जब ट्रेवल करेगा तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से करेगा? ओमेगा से। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चलते हुए टी टाइम में कितना एंगल कवर करेगा? हाँ, अभी कुछ का आंसर है, बाकी भी करें। टी टाइम में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चलते हुए कितना एंगल कवर होगा? ओमेगा। इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो ना वी वेलोसिटी से टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होता है? डिस्प्लेसमेंट वीटी, अभी ओमेगा। वी वी से टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होता है? वीटी। तो भाई ओमेगा से टी टाइम में कितना एंगल कवर होगा? याद करो, इसको समझो, राइट? बिकॉज़ उसके बिना यह चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। अभी तो मैं बिल्कुल लाइट मोड में बता रहा हूँ। सो ओमेगा से टी टाइम में कितना एंगल कवर हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी टू टाइम। सो सोचो, यहां से उसने शुरू किया और वो मान लो टी टाइम चल चुका है इधर। तो अब यहां पहुंचने पर, P2 पॉइंट पर पहुंचने पर उसका इस एक्सिस से टोटल एंगल कितना हो जाएगा? कोई भी सोच के बताए। हाँ प्रदीप। ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, क्योंकि जितेंद्र एक ध्यान से, क्योंकि जहां से शुरू किया है वहां से आगे कितना एंगल कवर कर लिया? ओमेगा टी, और भाई पाई नॉट तो उसके पास पहले से था, तो टोटल कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। सोचो, बना एंगल। जो इक्वेशन लिखते हैं कहीं कहीं पे a sin ओमेगा टी होती है, कहीं पे a sin ओमेगा टी प्लस साइन नॉट भी तो होती है ना। तो साइन नॉट का मतलब को यहाँ से समझाएगा। अगर पार्टिकल ने एग्जैक्टली इस पॉइंट से शुरू किया होता तो यहाँ पे हम साइन कंसीडर करते, बट ये तो कुछ आगे बैठा है पहले ही। आगे बैठा है तो भाई उसको इंक्लूड तो करना पड़ेगा। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि जब प्रोजेक्शन लेना चाहेंगे तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल तो यहाँ से देखना पड़ेगा। तो ये ओमेगा टी तो हो गया, लेकिन साथ में इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। आई होप ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई। सो प्लीज इस डायग्राम को बनाइए। डायग्राम बनाइए, P1 के साथ लिखिए T इज इक्वल टू 0 और एरो एंटी क्लॉकवाइज शो कीजिए, पार्टिकल का ट्रेवल कर रहा है। और ओमेगा लिख दीजिए, ओमेगा लिख दीजिए एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब वर्डिंग्स लिखिए मेरे साथ। बना लिया? लिखिए, लेट द पार्टिकल बी एट P1, पार्टिकल बी एट P1 एट T is equal to 0। समझिए, पार्टिकल बी एट P1 एट T is equal to 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, angular displacement in time t, angular displacement in time t equal to omega t, equal to omega t। ठीक है, तो एंगल किसके साथ कंसीडर करना है अर्नब? हमें एंगल कौन से पार्ट के साथ कंसीडर करना है? एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि यहां से इसके क्लोज से चलना शुरू हुआ। अगर y के क्लोज होता तो मैं y के साथ एंगल देखिए, तो एंगल कितना बन गया? ओमेगा टी प्लस पाई। अब लिखिए, प्रोजेक्शन ऑन x, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। अब ये सेंटर को आप O लिखेंगे और इसे Q लिख दीजिए वापस से। फाई नॉट ये एंगल है, प्रोजेक्शन लिया आपने, दिस बिकम्स OQ। प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस OQ इज इक्वल टू, अब क्योंकि इसे टॉपिक नहीं करवा रहा हूं, ये हमने समझने के लिए करना है, तो सारी थ्योरी नहीं लिखी। हम सबको पता है OQ किसके इक्वल है? OP, मतलब इसे A लिख लेते हैं, A cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो अब हर कोई क्लास में ये समझ पाएगा कि जब यहां से आगे रहेगा पार्टिकल तो एंगल ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉस के साथ या साइन के साथ क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। होप इट्स क्लियर? फाइन। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, OR लिख दे, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस OR इज इक्वल टू A साइन ऑफ, यहां से देखते जाए, A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर कहूंगा, अगर क्लास में कोई भी बच्चा जिसको कोई चीज क्लियर नहीं हो तो अभी पूछो। डू नॉट फील शाय इन द क्लास, कोई दिक्कत नहीं आ रही, हमारे पास बहुत टाइम है करने के। लेकिन अगर आपने यहाँ पे हेजिटेट किया तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए फाइन, ये बन जाएगा हमारा x और ये बन जाएगा
y। अब अगर फाई नॉट ऊपर जाने की बजाय नीचे होता तो क्या इक्वेशन बनती? माइनस फाई नॉट, वो भी बना लेते हैं। अब लिखिए जरा, अब हेडिंग नहीं डालेंगे, सिंपली मैं बताता हूँ। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं आपको कि पार्टिकल जो है वो इनिशियली यहां पर, दिस इज t इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट p1, एट पॉइंट p1, और जो इसकी लेंथ है इसे हम a कंसीडर कर रहे हैं, और पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी छोड़ के इस बार टाइम पीरियड ले लो, टाइम पीरियड t के साथ, तो एडजस्टमेंट आपको आती है करनी, कर लो। सो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां प्रेजेंट है, and this angle is given to be phi naught, this angle is given to be phi naught, and the particle is traveling anti-clockwise, right? लिखिए, write the equation of projection on x-axis and y-axis, equation of projection on x-axis and y-axis। तो जैसे मैंने तो O की और OR की फॉर्म में छोड़ दिया था, आप x और y लिखेंगे एग्जैक्टली। मुझे अब सिर्फ आंसर से मतलब है, किसने कैसे किया उससे कोई मतलब नहीं। तो पार्टिकल यहाँ पे था, t 0 पे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो कोई ये भी कह सकता है सर यहाँ पे कंसीडर कर लूं, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई कंसीडर करेगा तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, देखना ये कितना चला ओमेगा टी, और टोटल कितना था फाई नॉट, और मुझे तो एंगल एक्स एक्सिस से कंसीडर करना है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन गया फाई नॉट माइनस ओमेगा टी। तो उसमें आपको नुकसान इतना सा होगा कि आपको ओमेगा टी माइनस फाई नॉट की बजाय फाई नॉट माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट टू गो विद इजियर फॉर्म, वैसे हम सब आसानी करना चाहते हैं। सो एंगल फाई नॉट बना तो आप यहाँ कंसीडर करो, और मैं क्या हर कोई जानता होगा cos माइनस 30 सेम एज cos 30, जानते हो? cos माइनस 30 मतलब माइनस 30 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस 30 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऊपर गया प्लस 30, नीचे गया माइनस 30, ये ऐसे सोचो। आगे बात समझे? सो cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सो cos 30 हो या cos माइनस 30 हो, एक ही बात होती है, यानी cos ओमेगा टी माइनस फाई नॉट हो या cos ऑफ फाई नॉट माइनस ओमेगा टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश, चलिए आगे आ जाइए। इसके लिए आपको लिखना है यहां से यहां पहुंच गया पॉइंट P2 के ऊपर, तो टोटल एंगल कितना बन गया? यहां से चला ना, तो ये पूरा एंगल कितना बना ओमेगा टी, लेकिन हमें तो एंगल एक्स एक्सिस पर चाहिए भाई। तो ये बातें सीखनी है आपने कि प्रोजेक्शन लेनी थी तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए थी, ठीक है आर्यन, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए थी, उसके लिए एंगल किसके साथ देखना है? एक्स एक्सिस। शुरू से जो बना वो बना ओमेगा टी। अब अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड करना है तो ऐड किया हमने। तो इस बार थीटा मेरे लिए कितना बन गया? ओमेगा टी माइनस पाई नॉट। तो पीछे से शुरू किया तो ओमेगा टी माइनस पाई नॉट पीछे चल रहा है, और आगे से स्टार्ट किया तो आगे चल रहा है ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। दैट्स सिंपल, इट इज गॉट इट। चलिए फिर इसकी इक्वेशन लिख दीजिए फटाफट। x इज इक्वल टू एंगल जिसके साथ होता है वहां पे साइन आता है कॉस आता है, सबको याद है? जो अपने रेजोल्यूशन पढ़ा था, जिस एक्सिस के साथ एंगल होता है वहां पे कॉस आता है और दूसरे वाले के साथ साइन आता है। सेम थिंग टू बी रिपीटेड हियर, वी आर कंसीडरिंग एंगल विद x एक्सिस, सो x शुड बी इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t माइनस फाई नॉट। अब तो देखते लिख सकते हो, बट ओमेगा तो प्रोवाइडेड ही है, इसके अंदर t प्रोवाइडेड है 2 pi by t, so we must take care of that. A cos of 2 pi by capital T small t minus phi naught. This is my final equation for projection on x axis. Similarly for y axis it will become a sin of omega t minus phi naught. Omega will be 2 pi by t once again. Hope it's clear? Yes, अब मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में पिक करता हूँ, अगर मैंने आपको जनरल समझाया, अब न्यूमेरिकल फॉर्म में पिक करते हैं, आप उसके आंसर लिखिए। लिखिएगा क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एट t is equal to 0, goes anti-clockwise, radius is given to be 10 centimeter and time period is given to be 2 seconds.
Write down the equation of projection on x and y axis. क्वेश्चन 1 लिखिए, सिर्फ इसे प्लॉट कीजिए। प्लॉट करने में आपको सेंस ऑफ रेवोल्यूशन बता रखी होगी, नहीं बता रखी तो अपनी तरफ से कंसीडर कर लो कि लेट अस कंसीडर दैट द पार्टिकल इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जो भी आप चाहते हैं। ये t = 0 मेंशन्ड है, रेडियस बता दिए 10 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड बता दिए 2 सेकंड। फाइंड द इक्वेशन फॉर प्रोजेक्शन ऑन x axis and y axis. Equation for projection on x axis and y axis. Give your best shot. जिसको नहीं आएगा मैं हेल्प करूंगा, बट आप लोग कोशिश करो लिखने की। क्वेश्चन जरूर करो। मैं जो भी क्वेश्चन आपको करने के लिए वो आपकी नोटबुक में बना होना जरूरी है। देखो, ऐसा मत करना कि क्वेश्चन यहाँ बना रहे आप कॉपी में सिर्फ आंसर लिख दो। डोंट डू दैट because it won't help during revision. You must write everything. Whosoever does, just raise hand. I'll come to your place. और बिल्कुल मत घबराओ सही गलत से, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। Until it's the time to perform, आप चीजें आराम से सीखो बिना किसी बर्डन के। जब परफॉर्म करने की बारी है तो उसको बर्डन नहीं कहते, उसको कहते हैं will to excel. So understanding लाइट रखो, will to excel होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है, आपको क्या सिखाया गया, वो टी टाइम पे कहाँ पहुंचेगा, सबसे पहले इस पे ध्यान देते हैं। अब जिसने सीक्वेंशियल नहीं किया था वो समझे एक बात को, यहाँ से शुरू हुआ है, टी टाइम पे कहाँ पहुंच जाएगा, कितना एंगल हो जाएगा, ओमेगा टी। अब सीधा ओमेगा टी लिखा। और भाई इसकी प्रोजेक्शन देखिए तुम लोगों को, यहाँ भी और यहाँ भी। ये था क्वेश्चन। ओ ये है, क्यू ये है, इसे मैं एक्स लिख देता हूँ, ये आर है, इसे मैं वाई लिख देता हूँ। So I can straight away write that x becomes equal to a. A is the amplitude. A cos of omega t. How much is a? A is the radius. Radius is 10 centimeter. Then cos of how much is omega? Omega is 2 pi by t. So 2 pi by 2 कितना आ गया? Pi. So it is pi into t. That's it. Question done. तो जिसका रह गया वो सीखो, आपने क्या चीज मिस करी, कहां से शुरू हुआ, किस तरफ जा रहा है। टी टाइम बाद सपोज यहां पहुंच जाएगा, तो ओमेगा से चल रहा है तो कितना एंगल कवर करेगा, ओमेगा टी। आपने सॉल्व कर लिया। देन एक्स के ऊपर देख रहे हैं तो a cos ओमेगा टी, a कितना है, रेडियस के इक्वल, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन द डेफिनेशंस ऑफ दिस, राइट। नाउ इफ यू गो टू y एक्सिस, y becomes equal to, अब 10 cos का क्या आ जाएगा, sin ऑफ pi t। चलो समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही करेगा जिसको समझ में आ गया। लेट्स सी। इस बार क्या करते हैं, पार्टिकल को x से शुरू करवाने की बजाय y से करवाते हैं। देखते हैं आप क्या करेंगे उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। In this case, particle at t is equal to 0 is here, and traveling anti-clockwise with a time period of say 5 by 2 seconds, and the radius is equal to 20 centimeter. Write the equation of projection on x-axis and y-axis. x-axis and y-axis. थोड़ा सा आपको अपना, मैंने कुछ चीज जानबूझ के नहीं बताई है, देखना है कि आप उसको कितना सही कर पाएंगे अपनी समझ से। तो ट्राई करो अपना बेस्ट। Once again, particle at t is equal to 0 is here, and it goes anti-clockwise. x-axis, y-axis के ऊपर प्रोजेक्शन बतानी है। करे शाबाश। सब बच्चों को कहूंगा अपनी तबीयत का ध्यान रखें। किसी को भी हल्का फुल्का जुकाम कुछ लगता है तो घर जाके गरम पानी या दूध पीजिए हल्दी डाल के, अपने आप को ठीक रखना है। मतलब ये नहीं कि यहाँ ना आने का बहाना ढूंढना है। जितना आओगे हम सबके लिए अच्छा है। मुझे पता लगेगा यार अगले साल क्या रिजल्ट आने वाला है। अभी तो मुझे कुछ हवा, सब कुछ हवा में, पता ही नहीं मुझे कौन बचा है। जो कर ले हैंड रेस कर सकता है, ट्राई करो। एक छोटी सी बात ध्यान देनी चाहिए कि जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा वहां पे कौन सा थीटा आएगा, cos थीटा। बस। तो जो आपने शुरू करना था यहां से आगे आ गया, पार्टिकल इधर आ गया, राइट। आप प्रोजेक्शन देखेंगे y में इधर जाएगी और x में x नेगेटिव ही हो गया। तो जो चीजें आपको सोचनी थी वो क्या थी, दिस एंगल इज ओमेगा टी। जब x लिखने गए तो आपने पहले ही माइनस साइन लगा दिया।
भाई अगर मीन पोजीशन के राइट में x पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। सो x शुड बी माइनस ऑफ व्हाट, a। इस बार एंगल किसके साथ है, y एक्सिस, तो x में क्या जाएगा, साइन। सो a साइन ऑफ ओमेगा t। ठीक है, अगर किसी का बिल्कुल ठीक है तो एक्सीलेंट, नहीं भी है तो कोई खास बात नहीं, अभी आपका टेस्ट नहीं था। सो x बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ a कितना है 20 सेंटीमीटर एंड साइन ऑफ ओमेगा कितना आ रहा है, देखो ओमेगा होता है 2 पाई बाय t, t is pi by 2, so it's 4 seconds, so it comes out to be 4 minus 20 sin 40। तो ये माइनस मेरे ख्याल लगभग सभी ने मिस किया है, आगे से आप ध्यान रख पाएंगे। यहाँ मेरे ना दो ही चीजों का ध्यान रखना, प्लस आएगा या माइनस आएगा, और साइन आएगा या कॉस आएगा, वही दो ही चीजें, साइन आएगा या कॉस आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्शन इधर है तो प्लस लिखो, प्रोजेक्शन इधर है तो y में प्लस लिखो, प्रोजेक्शन इधर है तो x में माइनस लिखो, प्रोजेक्शन इधर है तो y में माइनस। एंगल x के साथ है तो x वाले में cos, y वाले में sin। एंगल y के साथ है तो y वाले में cos और x वाले में sin। दैट्स इट। सो y लिखेंगे तो क्या आएगा, -20 या +20, +20 क्योंकि वो ऊपर ही 20 cos 4t। बहुत बड़ी बच्चे हैं तो यार, मुझे तो लग रहा है सीधा सी बच कर भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको सारी बातें समझ में तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक होगा, फिर थैंक यू भाई। चलिए इस बार पार्टिकल जो है वो यहां से शुरू कर रहा है, बिल्कुल मिडिल है, यहां से शुरू कर रहा है। ऑब्वियसली दिस एंगल इज पाई बाय 4, दिस इज c is equal to 0 and is going anti-clockwise, radius is equal to say 5 centimeter this time and the time period is equal to 2 pi second। ठीक है, एक बात का प्लीज सभी ध्यान रखें, अब हम ऑनलाइन पैटर्न से बाहर आ रहे हैं तो नॉर्मल में क्लास में कोई बच्चा मोबाइल यूज नहीं करेगा। सो प्लीज टेक केयर, मतलब ऐसा ना हो कि मैं किसी ब्लास्ट कर दूं, तो कोई भी क्लास के अंदर मोबाइल यूज नहीं करेगा। पेरेंट्स को बता के आओ कि अब ऑफलाइन क्लास के लिए जा रहे हैं, किसी फ्रेंड का फोन आपने उठाना नहीं है, साइलेंट। ठीक है, हाँ मैंने वही बताया ना, पापा को भी बता, मेरे पापा का आता तो मैं काट देता हूँ, मेरे मेरे घर से कोई भी फोन आए तो मैं काट देता हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अच्छा मैं भी मजाक के बोल में कुछ, देखिए ध्यान से t = 0 यहाँ पे है और पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रेडियस कितनी 5 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड कितना 2 पाई सेकंड। कम ऑन क्विक बताइए जरा, प्रोजेक्शन लॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके आपने भी लिख लिया, जल्दी करें, एक क्वेश्चन और करना है हम लोगों को। x आ गया 5 cos t minus 5 by 4 is it? t minus 5 by 4 लेट्स सी, अगर यहां से चला तो सपोज इधर पहुंच गया, इधर पहुंचा तो भाई टोटल एंगल कितना हो गया ओमेगा टी, x एक्सिस कितना हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। सो भाई जो एंगल बना वो बन गया ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। सो आप जब x एक्सिस पे लिखने जाएंगे तो दिस इज इक्वल टू a, अच्छा पॉजिटिव मिल रहा है, a cos of omega t minus pi by 4। लेट्स पुट द वैल्यूज, a is 5, ओमेगा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, देखो ना 2 पाई कर दिया, 2 पाई बाय t होता है तो 2 पाई बाय 2 पाई दैट्स t minus pi by 4 एग्जैक्टली। x is equal to 5 cos t minus pi by 4। इसी तरह से जब y लिखने जाओगे तो क्या आ जाएगा 5 sin t minus pi by 4। दैट्स क्लियर? यस सर। चलिए अभी की आज की प्रैक्टिस के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, बाकी आपको होम असाइनमेंट के लिए भेज दिए जाएंगे। पार्टिकल इस बार यहाँ पे, और होम असाइनमेंट सच बताऊं तो आपका खुद का होना चाहिए कि आपको पता लग गया क्वेश्चन कैसे फ्रेम होना है, तो आप अपनी तरह से 5 क्वेश्चन फ्रेम करके उनकी इक्वेशन बना के लिखो तो मजा आए, राइट? मैं भी भेजूंगा, डोंट वरी, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि कौन कौन बनाएगा कौन कौन नहीं बनाएगा। चलिए देखते हैं
हाँ धनंजय तो सबसे ज्यादा। ये एंगल बन गया पाई बाय 6। लिखिए फटाफट आज का लास्ट क्वेश्चन। दिस एंगल इज पाई बाय 6 and particle is here at t is equal to 0 and the time period is 1 second. Time period is 1 second. T is equal to 0 here. Write the equation for x and y projection. अब ये रेडियस बताता हूँ। अब ये आपके लिए एक चैलेंज है बॉयज और गर्ल्स, दिस रो और दिस रो। लेट्स रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रेज हैंड as soon as you do it. Shown here. Shown here. Come on. Let's see कौन जीतता है आज। When you are sure you can raise hand. हाँ जी आप अभी होल्ड करो। ठीक है, x के लॉ किसी और ने लिखा है तो वो भी हैंड रेज कर सकता है। ठीक है तुषार, गुड। एनीवन एल्स? चलो बहुत बढ़िया। गितेन वेरी गुड। आप बोलो आपका आंसर क्या है? Is that? T कहाँ गया? 2 by t. कोई बात 2 by t minus 5/6. Is this the equation? चलिए अब जिसकी ये कंप्लीट नहीं हुई है उसको मैं हेल्प आउट करता हूँ। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, जाना एंटी क्लॉकवाइज है, यानी यहाँ से आगे पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा। मानते हैं? किसी की इक्वेशन में यहाँ प्लस आ रहा है क्या? प्लस 5/6 जाने सिर्फ। चलो देखते हैं, ध्यान से देखते जाना। आपने कहा क्या मिस्टेक करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंटी क्लॉकवाइज तो पार्टिकल आगे आएगा ना, आगे आएगा तो कितना एंगल कवर करेगा? ओमेगा टी। तो भाई हमें तो एक्सिस के साथ एंगल देखना होता है ना। एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना बन गया? 5/6 प्लस ओमेगा टी। तो एंगल मस्ट बी कंसीडर्ड ओमेगा टी प्लस 5/6। ये होना चाहिए। तो ओमेगा कितना है? 2 पाई बाय टी। सो दैट इज 2 पाई टी माइनस 5/6। दिस बिकम्स नाउ एंगल हैज बीन कंसीडर्ड विद x एक्सिस। तो x में cos आएगा, y में sin आएगा। एंड इफ आई लुक एट द प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, दिस इज इन द नेगेटिव साइड एज वेल, इट इज इन द नेगेटिव साइड ऑफ y। सो भाई x बना माइनस ऑफ a cos ऑफ 2 पाई t माइनस 5/6। आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ a। अब नहीं समझ रही है? I was expecting कि तू आंसर करेगी भी। a की वैल्यू कितनी होगी? 10 cos of 2 pi t minus 5/6। ऐसे y में जाएंगे तो ध्यान दे, एंगल x के साथ है तो y में sin जाएगा, y का भी नेगेटिव बन रहा है, इसलिए माइनस ऑफ 10 sin ऑफ 2 pi t minus 5/6। आया कुछ मजा? तो अब आप समझ पाए क्लास में कैसे लेवल इंक्रीज होगा। जीरो से लेकर मैंने धीरे 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 चीजें चेंज करी। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ यहाँ प्लस है, ये प्लस है। डन। तो घर पे क्या करना है आपको? इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करो और अपनी तरफ से 5-5 क्वेश्चन फ्रेम करो जो आपको लगता है कि क्लास में आके मैं आपको चांस दूं कि यहाँ के पूछो, इस रो वाले इस रो वालों से, इस रो वाले इस रो वालों से, राइट? चलो एक नासा एक इसरो चलेगा, ठीक है। चलो इट वाज ग्रेट टू हैव ऑल यू here in the class। आपको भी मजा आएगा जब क्लास में आएंगे तो, राइट? एक चीज का ध्यान रखें, अभी अगले 3 या 4 हफ्ते भी फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाएगी, यू नो द रीजन। उसके बाद हुआ करेगी। और संडे, हर संडे आपका टेस्ट रहेगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई मुझे ये ना बताए कि सर संडे को केमिस्ट्री का भी टेस्ट है, आपको मैंने पहले ही दिन बता दिया है, आपको प्रिपेयर करना है और 12 to 2 के बीच में अपना टेस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।